मन्नू दीदी जो ब्रॉन्ज लेके आई है और अब और मोटिवेशन हुआ है। अब हम भी मतलब चाहे हम भी गोल्ड लेके आए। मुझे शूटर बनना है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है। और क्या क्या बताइए, कैसे प्रैक्टिस होती है, ये क्या है और ये क्या है? ये मैनुअल मशीन है। मैं अपनी शूटिंग से अपनी ज़िंदगी अपना भविष्य बना सकता हूँ। मम्मी पापा मान गए, फिर मम्मी पापा मुझे यहाँ पर छोड़ गए। जब तक हार नहीं मानूं, जब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत जाऊँगा। अच्छा, आपने नेशनल खेला है, कोई बता रहा था मुझे। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं गांव जंक्शन। मैं इस वक्त खड़ी हूं गोरिया गांव में, जो कि हरियाणा के झज्जर में है। और ये गांव है ओलंपियन यानी कि मेडलिस्ट मनु भाकर का। और मैं जहां आई हूं, ये मनु भाकर शूटिंग एकेडमी है। इस एकेडमी के अंदर बहुत सारे बच्चे इस वक्त शूटिंग सीख रहे हैं। और मनु भाकर ने भी 10वीं तक, क्लास 10 तक अपनी इनिशियल जो प्रैक्टिस की है वो इसी एकेडमी में की है। तो चलिए अंदर देखते हैं एकेडमी कैसी है और बच्चे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर मनु भाकर ने अपनी शुरुआती जो शिक्षा ग्रहण की थी शूटिंग से, वो इसी जगह पे है। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें आपको नजर आएंगी मनु भाकर की। इधर देखिए और भी बच्चे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने स्कूल के टाइम में अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस की थी और आज वो ओलंपिक तक का सफ़र तय करके आई हैं और इतिहास रच के आई हैं। ये मनु भाकर का बैच है, आप देखेंगे। ये देखिए, ये मनु भाकर है। ये वो बैच है जो मनु भाकर के साथ प्रैक्टिस करते थे। इसमें अधिकतर जो बच्चे हैं वो अब आर्मी में जा चुके हैं। कई लोगों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की है, कई ने नेवी ज्वाइन की हुई है। चलिए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इंटरेस्ट शूटिंग में कैसे आया और प्रैक्टिस कैसी चल रही है। शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है। विशाल, आप किस गांव से हैं मैं खानपुर कला गाँव से हूँ। और यहाँ कब से सीख रहे हैं? यहाँ पे मेरे को 3 साल हो चुके हैं। तो शूटिंग में इंटरेस्ट है या किसी ने कहा कि शूटिंग करना चाहिए? नई शूटिंग में इंटरेस्ट है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पिस्टल है मोरनी 162E। और क्या क्या बताइए, कैसे प्रैक्टिस होती है, ये क्या है और ये क्या है? ये मैनुअल मशीन है। ये 2 बटन है, इसमें एक से आगे जाता है और इससे आगे जाता है। ये होती हैं पैलेट्स। ये पिस्टल के अंदर डलती हैं, जो छोटी छोटी पैलेट्स। अच्छा, ये बताइए कि शूटिंग के बारे में सबसे पहले कब सुना था आपने कि शूटिंग भी एक गेम है और ओलंपिक में भी ये खेला जाता है? कब पता चला था आपको? स्कूल में आने के बाद पता चला था मेरे को। जब ये मनु दीदी का मेडल आते थे तब मेरे को पता चला था कि शूटिंग भी गेम होता है और इसमें भी मेडल्स वगैरह तो ओलंपिक तक जाता है ये गेम भी। तब मेरे को पता चला था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है। निखिल, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 2 महीने हो गए। और कहाँ से हैं, किस गांव से? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ गांव मोहनपुर। अच्छा, 2 महीने से सीख रहे हैं यहाँ पर। किसने बोला कि सीखना चाहिए और शूटिंग में इंटरेस्ट है या किसी ने भेजा है कि नहीं सीख के आओ? नहीं, शूटिंग में इंटरेस्ट है। मन्नू दीदी जो ब्रॉन्ज लेके आई है और अब और मोटिवेशन हुआ है। अब हम भी मतलब चाहे हम भी गोल्ड लेके आए। ये बच्चे जो हैं वो डिफेंस एकेडमी के भी बच्चे हैं, जो कि अपनी डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ शूटिंग भी कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. क्या नाम है? My name is Ravi. My name is Ravi. कहाँ से हैं? I am from Jaswa. क्या प्रैक्टिस में क्या क्या सीख रहे हैं और मज़ा आ रहा है शूटिंग करने में? Yes, ma'am. अच्छा, ये आपने डंबल पकड़ रखा है, इसका क्या काम है, करके दिखाइए। और ये मतलब प्रैक्टिस का ही हिस्सा है? Yes, ma'am. क्या करते हो उससे? हम इसे ये एंड को स्ट्रॉन्ग एक जगह पे रोकने के लिए है ये। कैसे Only- प्रैक्टिस कैसे की जाती है? मतलब ये जो आर्म है ये सीधा रखने के लिए। Yes, ma'am. दर्द होता है यहाँ पे? No, ma'am. अभी इतना नहीं होता. थोड़ा सा होता है। Yes, ma'am. चलो, अभी किस क्लास में है? अभी मैं 7th क्लास में हूँ. देखिए और भी बच्चे हैं। आप बेटा कहाँ से हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है, मैं गोरिया से हूँ. गोरिया से हैं। और कब से सीख रहे हैं यहाँ पर? फ्रॉम 1 month. 1 महीना हो गया है आपको। किसने बताया है कि शूटिंग करना है, और या आपका मन था? मेरा मन था, जैसे ही मैंने देखा कि ओलंपिक में भी ये गेम खेला जाता है तो मैंने जब से शुरू किया और मुझे मोटिवेशन भी मिला, क्योंकि मनु दीदी ने जो गोल्ड जीता है उससे आपको आगे चलकर क्या करना है? मुझे शूटर बनना है. शूटर बनना है। चलो, ऑल द बेस्ट। और भी देखिए इधर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ हम इनसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है. कहाँ से है सुमित? बड़ंगी.
अच्छा, ये बताइए कि यहाँ कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस क्लास में? 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 8th क्लास में पढ़ाई चल रही है साथ-साथ? चल रही है। यहाँ पर आए हैं तो मतलब मम्मी ने भेजा, पापा ने भेजा या अपना मन किया कि आना है तो मम्मी-पापा से पूछ के आ गए? मन किया। मम्मी-पापा ने भेज दिया? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कोच सर ने क्या बताया ऐसे करते वक़्त? हाथ को सीधा रखना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान डम्बे की तरफ रखना पड़ता है सीधा। उत्सव आप कहाँ से हैं? यूपी। यूपी से हैं। मतलब बाकी अभी तक जितने बच्चे मिले वो सब हरियाणा के थे, आप यूपी से यहाँ आए हैं। किसने बताया था कि यहाँ पर शूटिंग सिखाई जाती है या मनु भाकर एकेडमी है यहाँ पर, कैसे पता चला? डिफेंस कोचिंग एकेडमी में संजय सर रहते हैं, उनके साथ आए हैं। अच्छा, तो आप ये डिफेंस एकेडमी में भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वहाँ क्या पढ़ते हैं? वहाँ पर सैनिक मिलिट्री की तैयारी करते हैं। किस में जाना है? शूटिंग कितने घंटे आपकी प्रैक्टिस चलती है? सुबह भी करते हैं हम 1-2 घंटे और शाम को भी करते हैं शाम को कितने घंटे? 3-4 घंटे। और पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते हैं? पढ़ाई के लिए दोपहर में। दोपहर में पढ़ाई होती है, फिर सुबह के टाइम शूटिंग करते हैं और फिर शाम के टाइम। और किस क्लास में है? 7th। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। और देखिए ये भी हैं, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मेरा नाम तेजिंदर छिल्लर है, मैं अलवर से हूँ। अलवर में कहाँ से? अलवर राजस्थान से, नहीं, गांव से हैं अलवर खास? छोटावास से हूँ मैं, गाँव से। राजस्थान से आप आए हैं, आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मैंने फ़ोन पे देखा था यहाँ पर, तो मैं शूटिंग के लिए आया हूँ एक्चुअली यहाँ पर, और पढ़ते भी हैं और यहाँ पर शूटिंग भी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सैनिक स्कूल नवोदया यहाँ पर तैयारी कराते हैं और यहाँ पर शूटिंग एकेडमी है, कोच भी हैं यहाँ पर, वो हमें सिखाते हैं यहाँ पर। तो वहाँ से जब आए तो मम्मी पापा को कैसे बताया कि हमको वहाँ जाना है? हाँ, मैंने बोला कि मैं अपनी शूटिंग से अपनी ज़िंदगी, अपना भविष्य बना सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाऊँ। फिर मम्मी पापा मान गए, फिर मम्मी पापा मुझे यहाँ पर छोड़ गए। क्या करते हैं पापा? पापा किसान हैं। पापा किसान हैं, तो वो मान गए थे? कि पापा को पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा शूटिंग में, तो पढ़ाई में भी। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई हैं। आप बड़े हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ, मेरा एक भाई है, वो भी यहाँ पर ही है। वो भी यहीं पर है। तो वो क्या करते हैं? वो पढ़ाई के लिए आया, मैं शूटिंग के लिए आया हूँ। बहुत बढ़िया। आप और बच्चों को, कई बच्चों के पिता किसान हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं। देखो आपके पिताजी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि इतने हमें यहाँ पर छोड़ा, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हम भी कुछ बड़े बन के कुछ खेलें करें। अपने पापा को कुछ कहना चाहेंगे? अपने पापा से क्या, पापा बहुत ही अच्छे हैं और इतने 2 पैर में काम करके इतने पैसे खर्च करके हमें यहाँ पर इतनी दूर भेजा और यहाँ पर करने की प्रैक्टिस है और शूटिंग के लिए यहाँ पर भेजा है हमें। तो आगे चलकर क्या करना है? आगे चल के वही करना है, ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतूंगा। जब तक हार नहीं मानूं, जब तक गोल्ड मेडल नहीं जीत जाऊंगा। आपका नाम क्या है? मोनित कहाँ से है? जामरी से, कहाँ पर पढ़ता है ये? यहीं पास में। तो आप कब से सीख रहे हो और किस क्लास में? मेरे को 1 साल हो गया, 11th में। 11th में। और कैसी चल रही है प्रैक्टिस, क्या क्या अभी तक सीखा है 1 साल में? प्रैक्टिस अभी बहुत अच्छी चल रही है। टारगेट शूट करना सीखा है अच्छे से, होल्डिंग पोजीशन सब कुछ आ गया अब तो। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है। फार्मर है। तो जब आप वहाँ से आए तो पापा छोड़ के गए, उनको सब उन्होंने भेजा आपको कि आपने उनको बताया कि मुझे ये करना है? नहीं, मैं यहाँ पे मन्नू तब से खेलती थी, पहले से ही पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। और कितने भाई बहन हो आप? मेरे से बड़ी मेरी एक बहन है। वो शादी हो गई कि स्कूल पढ़ाई कर? नहीं, अभी वो एनडीए की तैयारी कर रही है। कहाँ से? वो जामरी से। आपके पिताजी किसान हैं, तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं आर्थिक स्थिति की वजह से। लेकिन आपके पिताजी ने आप दोनों बच्चों का, अगर बेटी हैं वो बहन आपकी, तो और जो लोग हैं उनको कुछ सिखाना कहना चाहेंगे या अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पापा मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें प्रैक्टिस भी अच्छी करनी चाहिए ताकि उनकी वो जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करें वो ख़राब ना हो, और अपना बेस्ट करना चाहिए। कितना खर्चा हो जाता है उनका? बहुत ज़रूरी, जब आप पढ़ते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत खर्चा होता है। और किसान की कमाई अगर हम जॉब वालों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा कम होती है, तो कितना मुश्किल रहता है घर पे? मुश्किल तो चल जाता है, अच्छे से काम चल जाता है। यहाँ पे जो एक पैलेट्स की जो डिब्बी आती है वो लगभग 550-600 रुपये की एक आती है, वो हमें उसमें 500 ही गोली जाती हैं।
वो दिन में चलानी होती है, जो जितने अपने हिसाब से चलाता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मन है कि शूटिंग में उनको अपना करियर बनाना है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है इसकी, तो हमारे माध्यम से अगर उनसे कुछ कहना चाहें। अन्य राज्यों के भी हैं, जैसे आप हरियाणा से हैं, यूपी हो गया, या अगल बगल के राजस्थान, एक बच्चा राजस्थान का भी है, और भी बच्चे अगर आना चाहें तो। और बच्चे आने चाहिए तो हमारा यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, हॉस्टल की सुविधाएं हैं। ये हरियाणा गौरिया झज्जर में है। डिफेंस कोचिंग एकेडमी के नाम से हमारी एकेडमी है, वहाँ पे आ सकते हैं। मेरा नाम तेजस्वी है। कहाँ से हैं आप? मैं गौरिया से हूँ। गोरिया से ही हैं, मतलब मनु भाकर आपके गांव की हैं। यस मैम। अच्छा, पहले ये बताइए कब से सीख रहे हैं? 2 साल हो गए मैम। 2 साल में आपने क्या सीखा? क्या बेसिक जो चीज़ें होती हैं शूटिंग में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? साइट का ध्यान रखना चाहिए। और ये होल्ड जो बच्चे यस कर मैम। रहे हैं, होल्ड का ध्यान रहना चाहिए और प्रॉपर स्टैंड कैसे खड़े होते हैं उनका ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, आपने नेशनल खेला है, कोई बता रहा था मुझे। यस मैम। कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा था माहौल? क्या कुछ किया? और भी बच्चे जो आए थे पार्टिसिपेंट, किसी और से कुछ सीखा हो? यस मैम, बहुत अच्छा रहा पार्टिसिपेट। तो अभी आगे क्या करना है? आगे गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक में। कोच भी हैं मेरे साथ, और कैसे सिखा रहे हैं। और मनु भाकर के टाइम की अगर कोचिंग की बात करूं, जब वो यहाँ ट्रेनिंग लेती थी, और अभी की ट्रेनिंग में कितना फ़र्क है, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो मशीन है ये है क्या, और ओलंपिक से इसका क्या लेना देना? मैम, ये जो मशीन है ये अप टू ओलंपिक्स यही मशीन यूज़ होती है। लाइक हमारा जैसे अदर स्टेट्स हैं वो शायद उतना अच्छा अफोर्ड नहीं कर पाते, बट हरियाणा स्टेट जो हमारी हरियाणा राइफल एसोसिएशन है वो काफ़ी अच्छा बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टेट लेवल से ही इस वाली मशीन पे हमारे मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या नाम है, क्या नाम? सिमुलेशन वाली मशीन है, ये स्यूस कंपनी की है, जो जर्मनी की कंपनी है बेसिकली। और ये हमने इंपोर्ट करवाई है बच्चों के लिए कि उनको उस लेवल की ट्रेनिंग्स हम बेसिक्स से प्रोवाइड करवा सकें, जो अप टू ओलंपिक्स उनको हेल्प करती हैं। ये मशीन कितने की आती है? ये अराउंड 6 लाख रुपीज़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने हरियाणा से अन्य राज्यों को क्या सीखने की ज़रूरत है, इसके अलावा और बच्चों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, और अगर किसी बच्चे का शूटिंग में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ आके ट्रेनिंग भी ले सकता है। तो फिलहाल सर ने हमसे बात की, उसके लिए थैंक यू। गाँव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी बाजपेयी।